फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट कि जिसका इंतज़ार जो कंट्रीज क्वालिफाई हुए हैं उनके फैंस तो करते ही है, लेकिन जो कंट्रीज क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनके फैंस भी इसका इंतज़ार बेसब्री से करते हैं। दैट इज़ द चार्म ऑफ फीफा वर्ल्ड कप एंड दिस इज़ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड विथआउट ए डाउट. We are all set to witness another exciting edition of FIFA World Cup, and this time it is gonna be a bigger and a better FIFA World Cup because पहली बार 48 कंट्रीज के साथ फीफा वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. एंड इस बार कई सारे ऐसे कंट्रीज है कि जिन्होंने अगेंस्ट दी ऑल दी ऑड्स यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है. एंड इस टूर्नामेंट का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको इस बात से पता चल सकता है कि कई सारे ऐसे कंट्रीज़ है कि उनके लिए भाई टूर्नामेंट में सिर्फ पार्टिसिपेट करना इज़ अ बिग थिंग. सो दैट शोज दी कि भाई क्या है ये टूर्नामेंट की वैल्यू. एंड वी हैव सीन 2022 वर्ल्ड कप हैड अ ग्रेट मोमेंट्स and a great you can say key entertainment for the football fans across the world, and we are expecting a similar kind of a thing in this edition of the FIFA World Cup. तीन कंट्रीज इसको होस्ट कर रहे हैं, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा. एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है. पूरा ओवरव्यू हम इस वीडियो में इस फीफा वर्ल्ड कप का करेंगे. सारे ग्रुप को यहाँ पे जज करेंगे, कौन सी कंट्रीज यहाँ पे किस कंडीशन में फीफा वर्ल्ड कप खेलने आ रही है, क्या है उनके चांसेस नॉकआउट्स में जाने के, सब बात करेंगे. लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कई सारे लेजेंडरी प्लेयर्स के लिए भाई लास्ट फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है, जिसमें सबसे बड़े दो नाम तो ऑब्वियसली लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लेकिन उसके साथ ही मैनुअल नोयर, लुका मॉड्रिच एंड मेक्सिको के भी जो भाई लेजेंडरी गोलकीपर है गुलेर्मो ओचोआ, उनके लिए भी भाई ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा ड्यू टू देयर एज. एंड लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड गुलेर्मो ओचोआ इज़ दी थ्री प्लेयर इन दिस फीफा वर्ल्ड कप की जो अपना 6th फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. सो दैट इज़ इन इटसेल्फ इज़ यू कैन से कि अनबिलीवेबल थिंग. बट 2022 में मेसी ने तो ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है. अब जो फुटबॉल फैंस है वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे रोनाल्डो भी इस ट्रॉफी को लिफ्ट करे, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. नाउ लेट्स गेट इनटू दी ऑल दी ग्रुप्स वन बाय वन. हम सारे ग्रुप का रिव्यू करेंगे एंड उसके बाद जो फाइनल प्रेडिक्शन है फीफा वर्ल्ड कप की वो हम यहाँ पे देंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप ए. एंड ग्रुप ए में भाई यहाँ पे होस्ट कंट्री है मैक्सिको, उसके साथ है साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड चेक रिपब्लिक. तो मैक्सिको की अगर हम बात करें, क्योंकि उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला है तो उन्होंने वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स उतने ज़्यादा नहीं खेले हैं. मोस्ट ऑफ दी टाइम जो ये पिछले 2-3 साल है उसमें उन्होंने यहाँ पे फ्रेंडलीज मैचेस खेले हैं, लेकिन कॉन्का कप गोल्ड कप है उसमें उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी एंड आई थिंक उसको जीता भी है उन्होंने. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीम आई वुड से. एंड अगर आप मेरे से पूछेंगे मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए, इन तीनों होस्ट में कौन सी टीम मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो आई वुड से कि मैक्सिको मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है. नो डाउट यूएस एंड कनाडा इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड रियली वेल, बट मैक्सिको मेरे को ज़्यादा आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग उस टर्म्स में दिखती है ऑनेस्टली स्पीकिंग. देन उसके बाद ऑब्वियसली साउथ कोरिया, एशियन जायंट्स, एंड 2022 में उन्होंने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी. बट दिस टाइम उनके लिए भाई यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी लीडिंग टू दिस वर्ल्ड कप वॉज नॉट आइडियल. उनके जो कोच अपॉइंट किए गए होंग उनके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन मार्क थे. रिजल्ट भी कुछ उतने अच्छे बिफोर दिस वर्ल्ड कप वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं. सो देयर वर यू कैन से कि चैलेंजिंग टाइम फॉर द टीम एंड ह्यूमन सन. लेट्स सी टीम को क्या फिर से नॉकआउट में 2022 की तरह लेके जा पाते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. देन अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो 2010 में जब उन्होंने होस्ट किया उस टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप लास्ट टाइम खेला था. उसके बाद दे आर प्लेइंग दिस एडिशन एंड दिस टाइम दे हैव लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जो रिसेंटली आफ्कॉन भी हुआ उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की थी एंड क्वालिफायर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप किया था. तो साउथ अफ्रीका को आप हल्के में नहीं ले सकते. इस ग्रुप में नो डाउट लोएस्ट रैंक टीम वो है, लेकिन दे आर लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन वाइज एंड जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में टीम को बिल्ड किया गया है. सो आई थिंक डेफिनेटली दे कैन challenge other teams like Mexico and South Korea. And then Czech Republic.
चेक रिपब्लिक भी भाई यहाँ पे जिस तरीके से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, उन्होंने अपनी यहाँ पे डिफेंसिव जो फुटबॉल है उसका यहाँ पे यू कैन से कि स्किल सेट दिखा के इस वर्ल्ड कप पे एंट्री की है। बिकॉज यूरोप में भाई इट्स नॉट इजी टू गेट इनटू द फीफा वर्ल्ड कप, एंड उन्होंने प्लेऑफ में भाई आयरलैंड एंड डेनमार्क जैसी टीमों को यहाँ पे हरा के अपनी जगह अपनी टिकट फीफा वर्ल्ड कप के लिए सिक्योर की है। सो ग्रुप ए इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए कि इट्स नॉट लाइक कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई इसमें से मैक्सिको एंड साउथ कोरिया को आप बोल सकते हो कि भाई दे गोज इन टू द नेक्स्ट राउंड। बिकॉज आप देखिए कि राउंड ऑफ 32 के लिए 12 के 12 ग्रुप के टॉप 2 टीम प्लस 8 बेस्ट थर्ड प्लेस जो टीमें होंगी वो जाने वाली है। तो डेफिनेटली टॉप 2 के लिए भी फाइट इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप थर्ड पे भी फिनिश करोगे तो भी आपके पास चांस रहेगा नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। तो इस बार क्योंकि 48 कंट्रीज के साथ हो रहा है तो राउंड ऑफ 32 भी है, तो एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नॉकआउट राउंड का मैच मिलने वाला है। डेफिनेटली आई वुड से कि मैक्सिको एज अ होस्ट आर फेवरेट प्लेइंग देयर ऑल 3 मैचेस इन मैक्सिको। दे आर यूज्ड टू दोज कंडीशन, हाई एल्टीट्यूड एंड एवरीथिंग। सो मैक्सिको एक तो मेरे तरफ से इस ग्रुप से वे डेफिनेटली गोइंग इनटू द नेक्स्ट राउंड। साउथ कोरिया मेरे को इस बार उतना आई वुड से कि इन्फॉर्म टीम नहीं देख रही है, बट आई थिंक चेक रिपब्लिक जिस तरीके की फुटबॉल उनकी है तो आई फील कि चेक रिपब्लिक कैन गो इनटू द नेक्स्ट राउंड, एंड मे बी साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका इन दोनों में से कोई एक थर्ड पे फिनिश करेगा। सो दैट्स माय थॉट अबाउट द ग्रुप ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्रुप बी, एंड दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग ग्रुप कि जहाँ पे अगेन अनदर होस्ट कैनेडा इज़ देयर, उसके साथ है बोस्निया, कतार एंड स्विट्ज़रलैंड, कि जिसमें भाई अगर हम पहले होस्ट कैनेडा की बात करें तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एज अ होस्ट उनको क्वालिफिकेशन मिला है। बट इस बार की जो कैनेडा की टीम है, टू बी ऑनेस्ट दे आर लुकिंग वेल ग्राइंडेड टीम, एंड एक अच्छी प्रिपरेशन टीम की भी दिखी है। ओवरऑल दे हैव ए कपल ऑफ रियली गुड अटैकिंग प्लेयर, अल्फांसो डेविस, और उनकी अगर इंजरी यहाँ पे टाइम पे वो रिकवर कर गए तो आई थिंक दे कैन डिलीवर अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप, एंड डेफिनेटली दे हैव टू मिनिमम गोज टू द नॉकआउट। इतना तो भाई आप एज अ होस्ट आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहता ही रहता है। सो कैनेडा इज़ अ टीम की जहाँ पे उनकी प्रिपरेशन अच्छी दिख रही है। देन अगर हम उसके बाद यहाँ पे बोस्निया की बात करें तो भाई 4 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स इटली को उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हरा के अपनी जगह फीफा वर्ल्ड कप में पक्की की थी। तो दैट शोज दी बोस्नियाज स्ट्रेंथ आई वुड से, एंड देयर कैपेबिलिटीज टू बीट दी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट। सो बिल्कुल आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, एंड डेफिनेटली दे हैव सम ऑफ द गुड प्लेयर्स। कतार की बात करें तो कतार लास्ट टाइम एज होस्ट क्वालिफाई किया था, फर्स्ट टाइम ये जो एडिशन है कि जिसमें वो यहाँ पे क्वालिफायर के थ्रू आ रहे हैं, एंड वहाँ पे भी उनके लिए इट वाज नॉट अ इजी पाथ, बिकॉज राउंड 3 जो AFC वर्ल्ड कप क्वालिफायर का है वहाँ पे उनको क्वालिफिकेशन नहीं मिला था। दे हैव टू प्ले द राउंड 4 एंड देन सिक्योर द वर्ल्ड कप टिकट, एंड जिस तरीके से उनकी भी टीम बिल्ड की गई है लोपेतेगी ने, आई थिंक इंटरेस्टिंग टीम है। एक इंडियन ओरिजिन प्लेयर भी उसमें है, तहसीन। सो देखते हैं हाउ ही इज़ गोना परफॉर्म फॉर कतार इन दी वर्ल्ड स्टेज। सो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। Then Switzerland also looking a really strong side this time. I think they have a very good players and well grinded team. So अगर आप मेरे को ग्रुप बी से पूछेंगे कि वो आर दी 2 टीम्स जो कि straight away goes into the next round, then I feel it will be maybe Canada and Switzerland, and I think Bosnia might finish as a third team. Qatar I don't see going into the next round from group B. Moving on to the next group, and that is group C. Group C is obviously Samba dance, Brazil, then Morocco, Haiti and Scotland. तो इसमें भाई अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो there are a lot of you can say कि Brazil football fan in India, and 2002 was the last edition कि जब यहाँ पे उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, एंड उसके बाद every football fans want to see again Brazil putting up that performance. So काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बार। कोच भी भाई कार्लो एंसेलोटी है, who has achieved and win every tournament at club level. Now it's time to deliver at international level, and नेमार को भी उन्होंने पिक किया है। नो डाउट ही हैड अ रिसेंटली इंजरी, बट आई थिंक वो टाइम पे रिकवर हो जाएंगे। एंड ओवरऑल स्कोर भी भाई यहाँ पे ब्राज़ील की काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। विनीसियस जूनियर, रफीनिया, ये सारे प्लेयर भाई उनके पास है, तो स्कोर में भाई कोई कमी नहीं है। प्लेयर्स है उनके पास, बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है। इट्स नाउ अप टू दी अगेन एज अ टीम
हाउ दे आर गोना परफॉर्म पर्टिकुलरली इन दी क्रूशल नॉकआउट मैचेस। तो डेफिनेटली इस ग्रुप से भाई वन ऑफ द टीम गोइंग इनटू द नेक्स्ट राउंड इज ब्राज़ील विदाउट अ डाउट। मोरक्को द लास्ट एडिशंस डार्क हॉर्स की, जिन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया था, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक रन बनाया था, इट वाज इनक्रेडिबल यू कैन से कि परफॉर्मेंस बाय मोरक्को इन 2022 वर्ल्ड कप। कैन दे रिपीट दैट इन दिस एडिशन? दैट इज़ दी टफ टास्क। एंड इस बार थोड़ा सा लीडिंग टू दिस वर्ल्ड कप उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली ही कोच को भी चेंज किया है। सो थोड़े से बिहाइंड द सीन यहाँ पे चेंजेस ज़रूर हुए हैं। आफ्कॉन में वो एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ अगेंस्ट दी सेनेगल, वो फाइनल में, तो वो सारी चीज़ें भी हुई है। बट टीम उनकी भाई आई वुड से कि 2022 से 2026 में भाई इम्प्रूव ही हुई है। मोर एंड मोर उनके जो प्लेयर्स है वो यूरोप के टॉप लीग्स के लिए टॉप लीग्स में क्लब के लिए खेल रहे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील कि भाई मोरक्को यहाँ पे क्वालिटी वाइज तो बढ़िया टीम है, बट टू रिपीट 2022 it's gonna be really really tough. I think they are definitely going on to the next round without a doubt, उसमें कोई यहाँ पे मतलब क्वेश्चन नहीं है। बट टू रीच semi-final, I think, or quarter-final, it's gonna be difficult. Then Haiti, a small कैरेबियन आइलैंड, एंड उनके लिए भाई ये जो वर्ल्ड कप का रास्ता है वो इतना इजी नहीं था ड्यू टू देयर इंटरनल इशू इन द कंट्रीज़। एंड जिस तरीके से टीम ने यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, सो दैट्स कमेंडेबल जॉब। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो 1998 के बाद स्कॉटलैंड फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुआ है, एंड team is looking strong, so I think they can finish third for me, and Brazil Morocco can finish first and second. So this will be the three teams की जो कि यहाँ पे potentially यहाँ पे आपको next round में जाती हुई देखने को मिल सकती है। Moving on to the next group, and that is Group D, which is also I feel a really exciting group because it has a host USA, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की एंड पैराग्वे। चारों टीमें अगर आप देखेंगे तो इन अ वे आई वुड से कि एनीवन कैन बीट एनीवन, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज पहले अगर हम यूएसए की बात करें तो नो डाउट एज अ होस्ट दे आर दी फेवरेट्स, एंड जो यूएसए के फुटबॉलिंग फैंस या फिर यूएसए में जो लोग हैं दे आर वेरी होपफुल कि भाई पोचेटिनो की टीम इस बार कुछ ना कुछ अलग कर देगी, मे बी वी विल रीच टू द सेमीफाइनल एंड एनीथिंग लाइक दैट। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक सीइंग ऑल दी अदर स्क्वाड्स एंड टीम्स, मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा दूर यूएसए जा पाएगा। नो डाउट नॉकआउट्स में जाने के उनके चांसेस है, बट अगेन जैसे मैंने बताया कि भाई इस ग्रुप में इट्स गोना बी टफ बिकॉज पैराग्वे हैड अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। जिस तरीके से उन्होंने ब्राज़ील अर्जेंटीना को हराया था, एंड जिस तरीके का उनका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स रहा है, एंड उनकी जो यहाँ पे डीएनए है उनके ऊपर उन्होंने वापसी की है पिछले 2 साल में। एक जो डिफेंसिव डीएनए पैराग्वे का है, उसी फुटबॉल स्टाइल के साथ उन्होंने पिछले कुछ सालों में खेला है, एंड टीम को अच्छा डेवलप किया है, अच्छा कोहेजन है। सो इट्स नॉट गोना बी इजी। ऑस्ट्रेलिया अनदर स्ट्रॉन्ग टीम एंड फ्रॉम एशिया, AFC, दे हैव ऑलवेज डन यू कैन से कि गुड जॉब एट द फीफा वर्ल्ड कप। उनकी परफॉर्मेंस में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। पोपोविच के अंडर देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की आती है। तुर्की आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन 2002 वर्ल्ड कप, ये देखिए पहली बार वो यहाँ पे उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो भाई तुर्की सुनते ही हमें लगता है कि भाई दे हैव सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर लाइक इल्डिज, यहाँ पे कोलन हेगलू, यहाँ पे आर्दा गुलेर, बट 2002 के बाद भाई पहली बार वो क्वालिफाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, एंड दिस टाइम तुर्की इज़ लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग, रियली स्ट्रॉन्ग। सो ये जो ग्रुप है ना, फॉर मी दिस इज़ अ रियली एक्साइटिंग ग्रुप। यू कांट पिन पॉइंट कि हाँ भाई यही फर्स्ट पे फिनिश करेगा। फॉर एग्जांपल यूएसए को आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि भाई दे विल फिनिश फर्स्ट, बिकॉज Paraguay can beat them, Australia can beat them, and even Turkey can beat them. So for me, I think definitely USA and Turkey at the moment I feel can finish first and second, and Paraguay might finish third, and Australia not qualify for the next round. That will be my prediction. But I think this group, keep an eye on this group, to be honest. Moving on to the group E, and there is a team Germany, Curacao, आइवरी कोस्ट एंड इक्वाडोर। उसमें ऑब्वियसली जर्मनी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन दी फीफा वर्ल्ड कप, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस बार उनकी टीम नो डाउट दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड हुलियन नेगल्समैन एज अ हेड कोच एंड एवरीथिंग, बट लीडिंग टू दिस वर्ल्ड कप वो कॉन्फिडेंस इस टीम से नहीं आ रहा है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे टीम की कोहेजन या फिर टीम की परफॉर्मेंस आनी चाहिए, वो एज अ टीम
यहाँ पे उनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। सो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। मैनुअल न्यूअर की वापसी हुई है यहाँ पे आफ्टर द रिटायरमेंट अगेन, सो दैट्स गुड बिकॉज एक लीडर की आपको यहाँ पे ज़रूरत है इस तरीके के टूर्नामेंट में। रूडिगर है आपके पास, किमिच है यहाँ पे, फ्लोरियन विट्स है, जमाल मुसियाला है, तो प्लेयर तो भाई उनके पास सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, बट एज अ टीम कैसा परफॉर्म करते हैं दैट विल डिसाइड देयर फेट इन दिस वर्ल्ड कप। उसके साथ ही भाई फर्स्ट टाइम डेब्यूडेंट कुरासाओ, अ स्मॉल आइलैंड, इज ऑल्सो मेकिंग देयर डेब्यू इन द फीफा वर्ल्ड कप। सो उनके लिए तो भाई दिस इज गोना बी एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक सो कि दे हैव दैट एम और यू कैन से कि दैट फीलिंग कि हाँ भाई हमें नॉकआउट में जाना। आई थिंक दे विल एंजॉय दिस टूर्नामेंट एंड डिफिकल्ट भी है ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो डाउट एवरीवन वांट्स टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड, बट ये ग्रुप अगर आप देखेंगे, आइवरी कोस्ट again a strong African team who had a brilliant performances in recent AFCON and every tournaments, and they have some brilliant players in their disposal, so it's gonna be tough to beat them. And even Ecuador, they also had a brilliant, I would say ki CONMEBOL World Cup qualifiers, so Ecuador is also looking strong. So I think Germany के साथ Ivory Coast and Ecuador, these three teams for me are going into the next round. कोई सी भी दो टीमें एज अ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पे उनको वेट करके देखना पड़ेगा। कुरासाओ आई थिंक इज गोना एंजॉय दिस फर्स्ट एवर अपीयरेंस इन द फीफा वर्ल्ड कप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड दैट इज ग्रुप एफ, एंड वहाँ पे है भाई डच, नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन एंड टूनिशिया। ये भी इंटरेस्टिंग ग्रुप है बिकॉज डच, नेदरलैंड भाई ऑलवेज इज अ टीम जो कि मतलब क्रिकेट में जो हम न्यूजीलैंड को बोलते हैं वैसा वाला नेदरलैंड का सीन है भाई। ऑलवेज उनकी आपको परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी दिखेंगी, दे ऑलवेज रीच इन टू दी सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, एक वो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन है। दे हैव सम ऑफ दी वर्ल्ड क्लास टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स, बट वो जो एक स्टिल मेंटालिटी चाहिए टू विन दिस काइंड ऑफ ए टूर्नामेंट, वो कहीं ना कहीं नेदरलैंड की टीम से हमें नहीं दिखती है। दैट्स वाई वो जो बिग मोमेंट्स होते हैं, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, वहाँ पे वो जाके हम देखते हैं कि भाई वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू win the FIFA World Cup. So I think that is the only hurdle for them. Otherwise I think जैसे मैंने बताया कि they have the world class players and everything. So रोनाल्ड कोमन के लिए भाई ये चैलेंज है कि क्या इस बार वो टीम में वो मेंटालिटी हमें दिखेगी कि जिससे भाई यहाँ पे टीम को भाई फाइनल फिनिशिंग लाइन फिनिश करवा पाए। उसके अलावा जापान, द एशियन जायंट्स इज देयर, उन्होंने भी 2022 में भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी एज अ अंडरडॉग टीम, एंड इस बार भी यहाँ पे उनसे एक्सपेक्टेशन है क्योंकि एक आपकी जो यहाँ पे टॉप टीमें है, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंग्लैंड, पोर्टुगल, उसके बाद जो सेकंड टीयर टीमें हैं सारी, ये मोरक्को हो गई, जापान हो गई, और ये यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं कि सेनेगल हो गई, या फिर आपकी मैक्सिको हो गई, इन फ्रॉम दी कोपा अमेरिका अगर आप देखेंगे तो ये पैराग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया, तो ये सारी टीमें ऐसी है कि भाई यहाँ पे बड़ी टीमों को सरप्राइज कर सकते हैं। तो जापान दिस टाइम अगेन लुकिंग अ वेल प्रिपेयर्ड टीम, एंड वो हर वक्त उनका होता ही होता है। इट्स अप टू दी टाइम कि भाई कितने लंबे टाइम तक वो कंसिस्टेंसी के साथ टूर्नामेंट में उस लेवल पे परफॉर्म कर पाते हैं। उसके अलावा स्वीडन भी है। स्वीडन का उतना अच्छा मैं बोलूँगा कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का परफॉर्मेंस उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है, बट अगेन दे हैव इजाक एंड एवरीवन, सो एक्सपेक्टेशन उनसे भी है। Tunisia is also there, who is you can say defensively really strong team, so they can surprise Japan, Sweden, but I think Netherlands and Japan for me are the two teams की जो मैं next round में जाता हूँ दिख रहा हूँ, and maybe Sweden can finish third from this group. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड दैट इज ग्रुप जी। तो उसमें है भाई बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड। तो भाई बेल्जियम की बात करें तो उनकी गोल्डन जनरेशन तो ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हो चुकी है, 2-3 प्लेयर उसमें से बचे हैं, लुकाकू एंड केविन डी ब्रुयने एंड ऑल ऑफ दैट, बाकी तो सारे प्लेयर उनके भाई टाटा बाय बाय हो चुके हैं। बट जेरेमी डोकू, लुकाकू, केविन डी ब्रुयने, इनके ऊपर बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, एंड आई फील कि यहाँ पे दिस टाइम दे विल डू डिसेंट इनफ जॉब टू बी ऑनेस्ट। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट भी मेरे को इस बार उतना मतलब मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगा कि भाई दे आर लुकिंग इन अनबिलीवेबल फॉर्म, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मोहम्मद साला एंड को हैज़ टू आउट परफॉर्म द एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट। ईरान की बात करें तो ईरान के लिए भाई दिस इज गोना बी रियली चैलेंजिंग टूर्नामेंट, बिकॉज जिस हालात में उनकी टीम आ रही है, एंड यहाँ पे जिस तरीके से उनका पूरा शेड्यूल है कि जहाँ पे उन्होंने अपना बेस मैक्सिको में सेट करना पड़ा है, मैचेस सारे उनके ग्रुप स्टेज के
यूएसए में होने वाला है, सो ट्रैवलिंग इज़ गोना बी लॉट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर देम, एंड जिस तरीके की सिचुएशन है उनकी कंट्री में, सो इट्स मेंटली भी इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर प्लेयर्स टू प्ले इन अ इन्वायरमेंट, एंड वो भी यूएसए में जाके, सो इट्स गोना बी अ क्रेजी थिंग, एंड इट इज़ गोना डेफिनेटली इम्पैक्ट द प्लेयर्स मेंटल हेल्थ। सो देखते हैं कैसा वो परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड बाय द वे qualifying after 2000 I think 10, and they are the lowest FIFA ranked team in this edition 85, and जिस तरीके से क्रिस वुड और उन्होंने यहाँ पे अपने क्लब के लिए प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस दी है, उससे भाई न्यूजीलैंड के फैंस की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। एंड वन मोर इंडियन ओरिजिन प्लेयर सरप्रीत सिंह इज़ प्लेइंग फॉर न्यूजीलैंड, सो लेट्स सी हाउ ही इज़ गोना परफॉर्म एट द फीफा वर्ल्ड कप, सो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट फ्रॉम दिस ग्रुप ऑब्वियसली आई फील बेल्जियम इज़ गोना गो इनटू द नेक्स्ट राउंड, एंड इजिप्ट एंड ईरान के बीच में आई थिंक अच्छी फाइट फॉर द सेकंड प्लेस हमें देखने को मिल सकती है। Then moving on to the next group, and that is Group H, and their Euro champion Spain, then Cape Verde debutants Saudi Arabia 2022 अर्जेंटीना को बीट करके भाई लाइमलाइट में आए थे, एंड उरुग्वे द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप विनर। सो इंटरेस्टिंग ग्रुप अगेन, जिसमें ऑब्वियसली स्पेन आर क्लियर फेवरेट, लुइस दे ला फेंटे की टीम वन ऑफ द कंटेंडर मानी जा रही है फॉर दिस वर्ल्ड कप, एंड जिस तरीके से 2024 में यूरो में उनकी परफॉर्मेंस रही थी, स्टार स्टडेड टीम विथ लामिन यमाल, पेद्री एंड ऑल ऑफ दोज गाइज, बट they have to repeat what they done in Euro 2024, to be honest. Squad is well gelled up squad, and अच्छी इनफॉर्म टीम दिख रही है। केप वार्दे के लिए भाई दिस इज़ अ डेब्यू एडिशन, सो आई थिंक दे आर गोना एंजॉय द एक्सपीरियंस एंड लर्न द लेसन्स। देन सऊदी अरबिया, उनके लिए भाई यहाँ पे लीडिंग टू दिस वर्ल्ड कप दे रिसेंटली चेंज द कोच इन अप्रैल, हार्वे रेनार्ड की, जिन्होंने उनको 2022 में अर्जेंटीना के सामने फेमस विक्ट्री हासिल करवाई थी, उनको चेंज करके उन्होंने अभी कोई नए कोच को लेके आए हैं। सो आई थिंक टीम थोड़ी सी अनस्टेबल उस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, बट देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। उरुग्वे यहाँ पे मार्सेलो बिएल्सा के अंडर देखते हैं कि भाई क्या उनका जो लॉस्ट रेप्यूटेशन है उसको यहाँ पे फिर से इस एडिशन में अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सो फ्रॉम दिस ग्रुप आई फील स्पेन एंड उरुग्वे आर गोइंग क्लियर फेवरेट टू द नेक्स्ट राउंड, एंड मे बी सऊदी कैन फिनिश ऑन द थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, एंड दैट इज ग्रुप आई, कि जहाँ पे अगेन अनदर स्ट्रॉन्ग टीम फ्रांस एंड द लास्ट एडिशंस रनर अप, देन द अफकॉन्स रियल विनर सेनेगल, इराक एंड नॉर्वे, द Norse mythological Hulk and whatever you call it. So France is clear favorite. They have the मतलब illegal team kind of a thing, because जिस तरीके से उनके पास भाई यहाँ पे स्टार्टिंग 11 के अलावा जो बेंच प्लेयर है एंड जो उनका अटैकिंग लाइन है, आई मीन एम्बापे, डेम्बेले, चेरकी, ओलिसे, इट इज़ इनलीगल टू बी ऑनेस्ट। एक से एक भाई बड़े नाम है, एंड डिडियर डिसेम की टीम के लिए भाई दिस इज़ अगेन एडिशन की जहाँ पे वो फाइनल तक जा सकते हैं। 2018 विनर, 2022 फाइनलिस्ट, एंड नाउ अगेन दे आर वन ऑफ द कंटेंडर। सो फ्रांस डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सेनेगल अफकॉन जैसे मैंने बताया कि रियल विनर, एंड जिस तरीके से टीम ने रिसेंटली अफकॉन में परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड स्कोर। इराक, आई थिंक उनका भी जिस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन हुआ है, इट्स इंस्पायरिंग स्टोरी। जिस तरीके से जिस हालात में उन्होंने ट्रैवल करके अपना फीफा वर्ल्ड कप का टिकट सिक्योर किया है, इट्स ग्रेहम आर्नोल्ड के अंडर, आई थिंक it has been a you can say कि इंस्पायरिंग स्टोरी। सो देखते हैं हाउ दे आर गोना परफॉर्म। नॉर्वे 1998 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो रहा है, एंड अर्लिंग हालैंड की टीम भाई इज लुकिंग रियली गुड, ओडेगार्ड एंड एवरीवन, सोरलोथ, एवरीवन। सो इट्स लुक लाइक जैसे उन्होंने भाई एक फ़ोटो भी खिंचवाया है अपने स्टाइल में। सो आई थिंक Norway definitely can challenge Senegal, and France definitely clear favorite from this group, but I think Senegal and Norway के बीच में we will see a good contest to be honest for the second position, and Iraq I don't think so going into the next round from this group. Moving on to the next group, and that is group J, and there is defending champion Argentina, then Algeria, Austria and Jordan. So another debutants in this
ग्रुप एंड दैट इज़ जॉर्डन का भी अगर आप फीफा वर्ल्ड कप का जर्नी देखेंगे, रिमार्केबल जर्नी। अर्जेंटीना मैसी साइड, डेफिनेटली दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, एक्सपेक्टेशन टू रिपीट व्हाट दे डन इन 2022. It's not gonna be easy to achieve something again, but they have a well grinded squad, and जिस तरीके से स्केलोनी ने ओवर द ईयर्स टीम को यहाँ पे आई वुड से कि बिल्ड किया है, सो डेफिनेटली वन ऑफ द कंटेंडर्स आप उनको मान सकते हो विदाउट ए डाउट। अल्जेरिया इज लुकिंग डिसेंट इनफ टीम। ऑस्ट्रिया इज अंडर राल्फ रागनिक। हाँ, देखते हैं। आई थिंक दे कैन बी पुट अप सम गुड परफॉर्मेंसेस। एंड जॉर्डन, जैसे मैंने बताया कि दे आर प्लेइंग फर्स्ट एवर एडिशन, बट दे कैन सरप्राइज अल्जेरिया और ऑस्ट्रिया बाय देयर परफॉर्मेंसेस वी हैव सीन इन AFC competitions. So I think Argentina is clear favorite to go into the next round. Then I think Austria के and Algeria के बीच में fight हो सकती है for the second place. Moving on to the next group, and that is Group K, and there is another you can say कि a giant team, Portugal, and then कॉन्गो, उज़्बेकिस्तान एंड कोलंबिया। सो पोर्टुगल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई मेसी ने तो फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया, अब फैंस चाहते कि भाई रोनाल्डो भी अपना करियर ख़त्म करे, उससे पहले फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करें, एंड एवरीथिंग दे हैव टू अचीव दिस थिंग। टू बी ऑनेस्ट, एज अ टीम आई थिंक रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम के पास सब कुछ है, जिस तरीके की उनके पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है ऑन एवरी पोजीशन, स्क्वाड डेप्थ अच्छी है, बट it's all about as a unit how they are going to perform in a crucial moments, in a pressure situation, that will define this team. So I think they are under a huge pressure to deliver, and देखते हैं कैसा perform करते हैं। Congo, I think coming up with a good performances in the qualifiers in Africa. Then Uzbekistan, I think remember this team, because from now on every FIFA World Cup edition you will see this team, because जिस तरीके से उज़्बेकिस्तान का एशिया में राइज हुआ है, जिस तरीके के वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखिए खुशनाव जैसा प्लेयर मैनचेस्टर सिटी जैसा क्लब में खेल रहा है, मोर एंड मोर यू कैन से कि टैलेंटेड प्लेयर कमिंग अप फ्रॉम देयर रैंक्स। सो 100% भाई उज़्बेकिस्तान, चाहे भले उसका डेब्यू एडिशन है, बट दे कैन सरप्राइज सम अदर द बिग टीम्स। एंड कोलंबिया ऑब्वियसली जेम्स रोड्रिगेज, लुइस डियाज एंड एवरीवन हैज अ good performances in the World Cup qualifiers, and they are also looking really strong. And I think 2022 उन्होंने मिस आउट किया था by some really close margin, but this time I think they want to showcase their performances. So I feel Portugal के साथ Colombia will be the team जो कि मेरे को लगता है कि मे बी कैन फिनिश ऑन सेकंड। कॉन्गो को अच्छा फाइट दे सकती है, उज़्बेकिस्तान को दे सकती है, तो आई थिंक सेकंड पोजीशन के लिए कॉन्गो, उज़्बेकिस्तान एंड कोलंबिया के बीच में we will see that close contest. Now moving on to the last group, and that is England, Croatia, Ghana, Panama. So England भाई bring back home वाला जो सीन है, ट्रॉफी को भाई घर वापस लाओ, वो जो सपना है क्या वो पूरा होगा? देखिए उनकी टीम अंडर थॉमस टुकल लुकिंग डेफिनेटली रियली स्ट्रॉन्ग, एंड थॉमस टुकल एक ऐसा मैनेजर या फिर कोच है कि जो कप टूर्नामेंट्स को भाई अच्छी तरीके से मैनेज करता है। वी हैव सीन विथ हिम इन चेल्सी ऑल्सो previously, but FIFA World Cup no doubt is a different ball game, but I think England, Harry Kane, Bellingham, Rashford, and जिस तरीके के उनके पास प्लेयर्स है, दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, एंड उनका अगर आप पिछले 2-3 एडिशन का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो कंसिस्टेंसी वहाँ पे रही है। क्रोएशिया, जिन्होंने भी पिछले 2 एडिशन में सबको एज अंडरडॉग टीम यहाँ पे सरप्राइज किया है, एंड लुका मॉड्रिच का दिस इज गोना बी द लास्ट फीफा वर्ल्ड कप, बट आई थिंक दिस टाइम क्रोएशिया थोड़ी सी मेरे को कंपेयर टू 2018 और 2022 थोड़ा सा टीम हल्की होती हुई दिखी है in terms of the quality wise. घाना की बात करें तो आई थिंक घाना कैन give a good challenge to Croatia and all of that. Panama is also a good team, but I feel कि उतना ज़्यादा वो चैलेंज नहीं दे पाएंगे। तो इस ग्रुप से ऑब्वियसली इंग्लैंड एंड क्रोएशिया आर फेवरेट टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड। घाना कैन फिनिश ऑन द 3rd पोजीशन। सो दिस आर दी ऑल दी ग्रुप्स, एंड we are gonna witness some memorable matches from this edition without a doubt. अब हमने यहाँ पे सारे ग्रुप के तो प्रिडिक्शन दे ही दिए हैं, बट अगर हम सेमीफाइनल फाइनल के भी प्रिडिक्शन दे दे तो उसमें आई फील कि सेमीफाइनल में भाई यहाँ पे स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड के चांसेस एट द मोमेंट मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड इन्हीं चारों में से कोई एक मेरे को तो विनर होता हुआ दिख रहा है। माई
prediction goes to the definitely Spain. I think I am seeing Spain lifting the trophy, but Brazil, Portugal, Germany, all of those countries also I think can surprise. So I think this edition is gonna be a मेमोरेबल वन एंड मज़ा आने वाला है। आपके क्या प्रिडिक्शन है, आपके क्या थॉट्स है अबाउट दिस फीफा वर्ल्ड कप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।